जो तुम ये अधर्म कर रहे हो इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का विधान है जैसा जो कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। ना ही काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में सभी अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। जैसा जो कर्म करता है उसको उसी अनुरूप फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जो पाप का कर्म कर रहे हो, जो अधर्म कर रहे हो, इसका दंड कौन भोगेगा? तुम भोगोगे या तुम्हारे परिवार वाले भोगेंगे? बताओ। तब तो अब रत्नाकर की खोपड़ी तड़की। सोचा कि अरे मैं तो सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये साधु बाबा कह रहे हैं कि दंड भी भोगना पड़ेगा। तो ये धन पूछे नारद जी कि ये धन क्या करते हो? बोला कि ये धन ले जाकर के परिवार वालों को देता हूं, परिवार का पालन करता हूं, उनका परवरिश इसी धन से होता है। तो बोले कि जाओ उनसे पूछ कर आओ कि क्या इस पाप में वो भागी होंगे? इस पाप को जो तुम कर रहे हो, इस पाप को वो भी भोगेंगे? डाकू रत्नाकर बोला कि साधु बाबा आप तो बहुत चालाक दिखाई देते हो, हम जाएं घर पूछने और तब तक आप फरार हो जाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा। बोले भैया हम फरार नहीं होंगे, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो हमें पेड़ में लगा करके बांध दो रस्सी से, फिर जब आओगे तो हम यही बंधे रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। अब रत्नाकर जितने महात्मा थे नारद जी के साथ, और नारद जी को भी मुसुक चढ़ा करके पेड़ में बांध दिया। अब पेड़ में बांध दिया, अपने घर गया, अपने बीबी से पूछा कि क्या रे, मैं जो धन लूट लूट कर लाता हूं तो वो अच्छी अच्छी साड़ी, अच्छे अच्छे जेवर, अच्छा अच्छा भोजन पहनती है, तो क्या मैं जो अधर्म का काम कर रहा हूं उसमें तुम भागी बनेगी, मेरा पाप बांटेगी? स्त्री बोली कि मैं क्या जानूं कि आप क्या करते हो, आप चोरी करते हो, छिनैती करते हो, डकैती करते हो, कहां से धन लाते हो, मुझे इसकी क्या जरूरत? मुझे तो अच्छा वस्त्र चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा रहने के लिए मकान चाहिए, अच्छा खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं चाहिए, मुझे क्या मालूम। अब तो उसका माथा ठनका, अरे ये तो कैसी बोल रही है। फिर अपने पुत्र से पूछा, पुत्र भी बोला कि मुझसे क्या मतलब, आप पिता हैं, आप कमा करके लाइए, हमको खिलाइए, हम चोरी करने के लिए, छिनैती करने के लिए